करके वो ऐसे में कान से सूंघ करके आवाज़ गई और उतने में मेरा सक्का जो लड़का मेरे साथ में खड़ा था वो गिर गया। उसके पैर हथियार है जिससे गोली मारी गई है वो भी बरामद किया। साथ ही जिस गाड़ी से अभियुक्त ने अपराध कारित किया था उस गाड़ी की भी बरामदगी कर ली गई है। एक राउंड उसने ऐसे ऊपर को फायर मारा और एक राउंड उसने ऐसे हम दोनों की तरफ ताना। मैं ऐसे करके इधर को हुआ और उतने में उसने फायर चला दी। तो स्वागत है आपका i7 न्यूज़ पर। कल शाम हुई गोलीकांड की घटना पर हम इस समय ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद हैं। ये जजी कोर्ट का एरिया माना जाता है और मेन रोड पर ही ये घटनाक्रम हुआ है। पीछे मेरे आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से पुलिस ने बैरिकेड लगा के इसको पूरी तरीके से बंद किया हुआ है। यहीं वो घटनाक्रम हुआ था। हालांकि देखा जा रहा है कि 24 घंटे से कम के समय में भी पुलिस ने इस घटना का खुलासा कर दिया है और साथ ही यहाँ पर एक चश्मदीद का भी बयान आया है। दिखाते हैं आपको कि एसएसपी ने और चश्मदीद ने क्या कहा। दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट में। जुड़े रहिए हमारे साथ i7 न्यूज़ पर। हम दोनों खाली यहाँ बैठ के मैच देख रहे। वो और मैं और मेरा दोस्त वो आया और उसने अपनी जेब से पिस्टल निकाली। एक राउंड उसने ऐसे ऊपर को फायर मारा और एक राउंड उसने ऐसे हम दोनों की तरफ ताना। मैं ऐसे करके इधर को हुआ और उतने में उसने फायर चला दी और ऐसे करके वो ऐसे में कान से सूंघ करके आवाज़ गई और उतने में मेरा सक्का जो लड़का मेरे साथ में खड़ा था वो गिर गया। उसके पैर ये खून उसका लगा और उसने उठाया उसको जो गिरा उसने उसे उठाया अपनी गाड़ी में रखा और मुझे भी बैठा रहा ऐसे करके तू भी मेरी गाड़ी में बैठ सकते। और मैं उसका हाथ छोड़ा के भाग के नीचे वो चला गया। किसने मारा था ये? सुमित जिसको मारा है और जो मारा है उसको जिसको मारा वो कौन है? वो हनी सर यहीं पे दुकान है उसकी। किस चीज़ की दुकान है? सर पेंटिंग का शॉप है उसके यहाँ पे गाड़ियों का काम। तो पहले कोई झगड़ा हुआ क्या उसका? कुछ झगड़ा नहीं था सर। हम बैठ के बात कर रहे थे। नहीं, वो हनी को जो मारा है उसने सर कुछ बात काम करने वाले को सर कोई बात नहीं, मैच चल रहा है। वो आया और ऐसे उसने पहले एक राउंड ऐसे करके फायर मारा दिखाने के लिए हमें और एक राउंड उसने हमारी तरफ ताना ऐसे करके और हमें तो लगा मजाक कर रहा होगा। फिर भी मैं ऐसे करके उधर को झुक गया। और पहले कभी कोई झगड़ा हुआ इस तरह से? मेरे से हुआ था सर उसका। सुमित का? अच्छा, आपका क्या नाम है? विशाल सती। विशाल, आपने शिकायत कर रखी है? मुख्यमंत्री ऐप में कर रखी सर। चौकी में उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। कौन सी चौकी में? भूटिया पड़ाव में। और कोतवाली में भी जाके रिपोर्ट करी थी। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं लगा सर। आपने कोई कार्रवाई नहीं। आप क्या करते हैं इसमें? मैं तो सर वैसे कॉलेज करता हूँ, पार्ट टाइम स्टूडेंट हैं। क्या नाम है आपका? विशाल सती। आपने इससे पहले शिकायत की कितने दिन पहले? मुख्यमंत्री ऐप में कर रखी सर। 7-8 महीने से ज्यादा हो गया होगा उससे शिकायत करे हुए। मुख्यमंत्री ऐप में कर रखी सर, उसमें कार्रवाई नहीं हुई। इतना बड़ा अपराधी खुलेआम घूम रहा है। कहाँ रहता है ये? यही रहता है सर, ये बगीचे में। इससे पहले ये घटनाएं कर चुका है? कई अपराधी है। एक बार तो मेरी नाक तोड़ चुका है वो। आपसे फाइल क्यों हुआ था झगड़ा? उसमें भी ऐसी बेफालतू यूं ही फालतू में सर बहुत बड़ा। कल शाम को एक सूचना प्राप्त हुई थी पुलिस कंट्रोल रूम में, जिसमें बूढ़िया पड़ाव क्षेत्र में किसी व्यक्ति को गोली मारने का जो प्रकरण है वो संज्ञान में आया था। और इस सूचना की संवेदनशीलता को देखते हुए एसपी सिटी, CO सिटी, SHO हल्द्वानी, SOG और इसके साथ ही हल्द्वानी सर्किल के जो चारों थाना इंचार्ज हैं इनको मिला के हमने बहुत सारी टीमों का गठन किया और इनके द्वारा मौका मुआयना किया गया। मौके से वहाँ पर साक्ष्य संकलन किए। साथ ही जो पीड़ित है उसके जाके हॉस्पिटल में जो है बयान लेने की कोशिश की गई, लेकिन उसकी हालत नाजुक होने के कारण बयान नहीं दे पाए। बाद में जो पीड़ित के घर वाले उनके द्वारा FIR देने पे और मौके पर जो पूछताछ है उसके आधार पर एक अभियुक्त के बारे में पता लगा जिसके द्वारा इस व्यक्ति को गोली मारना प्रकाश में आया था। जो हमारी टीम है उन्होंने कुछ डाटा सर्विलांस किया, कुछ CCTV का सर्विलांस किया और साथ ही कुछ मुखबिरों ने भी इस मामले में पुलिस की मदद की। इसके आधार पर जो अभियुक्त है सुमित बिष्ट उर्फ बाली, जिसने ये गोली मारने कार्य किया था, उसको हमारी टीम के द्वारा गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से जो अवैध हथियार है जिससे गोली मारी गई है वो भी बरामद किया। साथ ही जिस गाड़ी से अभियुक्त ने अपराध कारित किया था उस गाड़ी की भी बरामदगी कर ली गई है। चूँकि अभियुक्त का एक पुराना आपराधिक इतिहास है, इसके ऊपर काफ़ी मुकदमे हैं और ये हिस्ट्री शीटर है हल्द्वानी थाने का, तो इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए और कुछ अन्य लोगों को इस मामले में नामजद किया गया है। उनकी संलिप्तता के संदर्भ में जांच हो रही है कि इस मामले में इसके अलावा कौन अन्य लोग शामिल थे। प्रारंभिक रूप से ये पॉलिटिकल राइवलरी का मामला है जिसमें अभियुक्त का
अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाना और जो पीड़ित है उनके द्वारा चुनाव में उसकी बीवी को हराने का प्रयास किया गया। इसी चीज़ को देखते हुए उसे द्वेष रखता था और इसी द्वेष के कारण इसने कल इसको गोली मारी। अरेस्टिंग कहाँ से हुई? इसकी जो अरेस्टिंग है वो मुखाने के बसानी क्षेत्र से की गई। सर होली के त्यौहार इसको लेकर किस तरह तैयारियां हैं पुलिस?